हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर ई मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डॉट 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 आर यू गोइंग। ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, ग्राहक की सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। ऑप्शन ए पूछो हल करो, ऑप्शन बी पूछें अधिनियम वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्यवाही, ऑप्शन डी पूछो फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्यवाही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी। ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी ऑफिशियल फोल्डर, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। सभी डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर की जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन डॉट 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 थ्रू द टनल। ऑप्शन ए पास्ड, ऑप्शन बी इज पासिंग, ऑप्शन सी हैड पास्ड, ऑप्शन डी वाज पासिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, GDP का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी GN डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोफोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+A, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+X। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+A, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+V। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डॉट 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 तैयार रहता है। ऑप्शन ए आराम करने में, ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, ऑप्शन डी अमीर बनने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ो बदलो सीखो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, FYISMS का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट, ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कौन एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए फ्लिकर, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, समय प्रबंधन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अपना कार्य समय पर पूरा करें, ऑप्शन बी प्रबंधन समय, ऑप्शन सी कठिन कौशल, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी @ ऑप्शन डी हैज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना,
ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी सोर्स नेटवर्क, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू फोल्डर, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू फोल्डर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एसएमएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एज साइलेंट एज प्रोबेबल, ऑप्शन बी एज सून एज प्रोबेबल, ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन डी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, निम्न स्तर की भाषा को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी असेंबली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डॉट 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 है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनसे बात करके और सर्वे करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन बी अच्छा और बुरा, ऑप्शन सी इनर और आउटर, ऑप्शन डी हाई और लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन ए इट इज़ क्विक, ऑप्शन बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इट इज़ डायरेक्ट, ऑप्शन डी फीडबैक इज़ इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी बीसीसी, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी यानी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। ऑप्शन ए थिजॉरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिजॉरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अभिमत, ऑप्शन बी मूल्यों, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी आल्ट प्लस एस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन सी साक्षात्कार में जाएं, ऑप्शन डी रिज्यूम भेजें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, आंतरिक प्रेरणा है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा देर तक टिके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। ऑप्शन ए एक्विजिशन रिमेंबर सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी, ऑप्शन बी अटेंशन रिटेंशन सेल्स लॉयल्टी, ऑप्शन बी एक्विजिशन रिटेंशन सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी, ऑप्शन डी अटेंशन रिटेंशन सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन रिटेंशन सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, इंटरव्यू एटिकेट में डॉस क्या है। ऑप्शन ए ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहनना, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट रहना, ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा इशारे करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंट रहना। इंटरव्यू में हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर। ऑप्शन सी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। ऑप्शन डी, सुरक्षा प्रहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, डॉट 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 में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ऑप्शन ए, वर्कबुक। ऑप्शन बी, वर्क फाइल। ऑप्शन सी, पता पट्टी। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। वर्कबुक में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए, उत्साह। ऑप्शन ए, रचनात्मकता। ऑप्शन सी, उदासी। ऑप्शन डी, समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, सौदागर। ऑप्शन बी, उद्यमी। ऑप्शन सी, व्यवसायी। ऑप्शन डी, बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? यानी इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, आत्मविश्वास रखो। ऑप्शन बी, ठीक ढंग के कपड़े पहने। ऑप्शन सी, प्रॉपर आई कांटेक्ट। ऑप्शन डी, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, कौन सा एक संयोजन नहीं है? यानी कौन सा कंजंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए, एंड। ऑप्शन बी, और। ऑप्शन सी, बट। ऑप्शन डी, ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, 18वीं सदी। ऑप्शन बी, 19वीं सदी। ऑप्शन सी, 20वीं सदी। ऑप्शन डी, 21वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, कंफर्ट जोन क्या है? ऑप्शन ए, यह वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं। ऑप्शन बी, यह वह जगह है जहां बच्चे रहते हैं। ऑप्शन सी, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। ऑप्शन डी, आराम करने के लिए हवाई अड्डे में डिजाइन की गई जगह है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, इटसेल्फ। ऑप्शन बी, माई सेल्फ। ऑप्शन सी, हर सेल्फ। ऑप्शन डी, हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। ऑप्शन ए, लिसन, एम्पैथाइज, एक्सेप्ट, रिएक्ट नाउ। ऑप्शन बी, लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ। ऑप्शन सी, लिसन, एग्जाम्पल, अपोलोजाइज, रिसीव नाउ। ऑप्शन डी, लिसन, एक्सपर्ट, एडमिट, रिएक्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, सेल। ऑप्शन बी, लेबल। ऑप्शन सी, स्क्वायर। ऑप्शन डी, वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? ऑप्शन ए, लैंडस्केप। ऑप्शन बी, मार्जिन। ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट। ऑप्शन डी, चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। ऑप्शन बी, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें। ऑप्शन सी, केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें। ऑप्शन डी, ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, ना कि अपने उत्पाद पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, आत्मविश्वास। ऑप्शन बी, कमिटमेंट। ऑप्शन सी, बुद्धि। ऑप्शन डी, अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमिटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन बी, एंटीवायरस। ऑप्शन सी, वेब पेज। ऑप्शन डी, नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, जब कोई थैंक यू, धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और डॉट 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 कहना चाहिए। ऑप्शन ए, थैंक यू। ऑप्शन बी, यू आर वेलकम।
ऑप्शन सी बाय बाय, ऑप्शन डी हाउ आर यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू आर वेलकम। जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमें उसे जवाब यू आर वेलकम देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, उच्चारण डॉट 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 को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विराम चिन्ह, ऑप्शन डी ध्वनि का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। कौन एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन, इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।